निवान, आपके साथ मैं शुरू करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता के लिए तो क्या ही बदला, और उसमें मैं अपने आप को भी मान लेती हूं, क्योंकि अभी भी जो इस प्रदूषण से समस्या होती है, आपकी सरकार थी तब भी ये समस्या गाहे बगाहे हो जाती थी। आज भी मैं इस समस्या से पीड़ित हूं। सवाल ये उठता है कि सियासत की कुर्सी पर कौन बैठता है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या हम किसी समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। कोई कहेगा हमें दहेज में मिला, तो कोई कह देगा कि ऐसी नौबत ही क्यों आई, आपने क्या काम किया समाधान पे। अनम्यूट करेंगे निवान, अनम्यूट करेंगे प्लीज। नहीं, आप ऑडिबल नहीं है। करेक्ट करवाती हूं मैं निवान, मैं करेक्ट करवाती हूं। संजय राणा जी, पहले मैं आपके साथ शुरुआत करती हूं। अब बताइए किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, क्योंकि समस्या इतनी जटिल है और उसका समाधान निकालने के लिए मशीनरी लगी है, लेकिन मशीनरी बेदम नजर आती है। क्यों? पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग में फॉलो पर देखिए, प्रदूषण आज ऐसा कोई जो विषय है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के लिए, ये वर्ल्ड व्यापी है। वर्ल्ड में चारों तरफ पोल्यूशन से लोग कहीं ना कहीं परेशान है। कोई भी शहर उत्तर प्रदेश देश का उठा के देख ली, कहीं ना कहीं पोल्यूशन से हम सब परेशान है। लेकिन क्या होता है, जब पोल्यूशन की हम बात करते हैं तो सिर्फ मुझे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं देखना चाहिए। हमको इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए थी। जो प्लान 2000 में, यानी जब ईस्वी 2001, 2002, 2003 जब था, तब से प्लानिंग करनी पड़ती है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल या 15-20 साल में कोई भी प्लानिंग नहीं है। जो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं, उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। देखिए, आज अगर जो सरकार बीजेपी की यहाँ पे दिल्ली में बैठी हुई है, उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला उस पर ही वो काम कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना रोकथाम के लिए और कुछ ना कुछ अलग चीज करने की कोशिश कर, इससे पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक दिन में नहीं हो जाएगा, 2-4 महीने में नहीं हो जाएगा, 2-4 मतलब 1 साल में भी कंप्लीट चीजें नहीं हो सकती। उसके लिए कहीं ना कहीं हमको प्लान बनाना पड़ेगा। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, देखिए बसेस, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण। अगर पूरा स्टेटिक्स उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन किससे होता है? ट्रांसपोर्टेशन से होता है, 39%। दूसरा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है उसमें 19%, 18% डस्ट और दूसरी चीजें हैं। तो डस्ट और दूसरी चीजों को रोका जा सकता है ऑब्वियसली, लेकिन जो 39% है उसमें बहुत बड़ा नंबर है। उस नंबर को रिड्यूस, यानी जो प्राइवेट व्हीकल है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। अब उसको कैसे रोका जाएगा? भाई ये बताइए, अगर हमारे पास बसेस हो जाए, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस थी, पहले 3000 थी, कांग्रेस के जमाने में घट करके 1000 भी नहीं बची है। अगर वो आज के दिन में 10,000 होती तो कहीं ना कहीं लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते। और ये बताइए, दुनिया में हर जगह जो मेट्रो है, मेट्रो के भी 2 श्रेणी में होता है कि मिनी मेट्रो होती है, एक मेट्रो चलती है। उसका निर्माण क्यों नहीं है? उस पर प्लानिंग होनी चाहिए थी। देखिए, आप जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्टेशन को ठीक नहीं करेंगे, पोल्यूशन की समस्या ठीक नहीं होगी। तो आप एक पॉइंट करेगा गवर्नमेंट ऑब्वियसली सरकार ही करेगी। तो अभी क्या किया गवर्नमेंट? देखिए, मैं आ रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं। सरकार ही करेगी। पिछले 10 साल से सरकार किसकी थी? आम आदमी पार्टी की। बता दीजिए उन्होंने कितनी बसेस खरीदी, कितने उस पे काम किए? ये बताइए। पोल्यूशन पे काम करने ऑड इवन चालू कर दिया। ऑड इवन इज नॉट ए सोल्यूशन। अगर हम सिर्फ 39% का भी फर्दर उस पे जाते हैं, डिटेलिंग में जाते हैं, तो जो 2 पहिया वाहन है उसका कंट्रीब्यूशन 40%। ये बताइए, 2 पहिया वाहन में कौन चलता है? आम जनता देश की चलती है, यानी गरीब आदमी चलता है। उसको आप कैसे हटा सकते हैं? उसको बोलते हैं ई व्हीकल नहीं ले सकता, बेचारे की समस्याएं होती है, तो उसको दूर कैसे किया जा सकता? उसको दूर करने का एक ही तरीका होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देना। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी 2000 में बननी चाहिए थी, प्लानिंग बननी चाहिए थी, उसका एग्जीक्यूशन अब तक 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। वो चीजें हमारे सिस्टम में नहीं। मतलब आने वाले 10 साल हमको फिर से गैस चैम्बर में बताइए, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, हवा में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो समय लगेगा। 2012 के बाद से क्या काम हुआ? कोई काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। अगर 2012 के बाद से कोई काम नहीं हुआ है, उसको 2 दिन में तो खत्म नहीं कर देगी सरकार, 10 दिन में कर नहीं देगी, 10 महीने में नहीं कर देगी। समस्या है। देखिए मैं अभी इनके तर्क सुन रहा था, और मतलब विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अगर कोई भी समझदार व्यक्ति इनके तर्क सुन रहा होगा तो वो खुद एनालाइज कर सकता है कि इन्होंने क्या कहा। हम मान लेते हैं दिल्ली में 2012 से 2000 जब से ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार थी, सड़कें बननी चाहिए थी, हम मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। नोएडा में किसकी सरकार है? गुड़गांव में किसकी सरकार है? यूपी में किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सरकार है? बोलिए आप, वहां के लिए भी ऐसा प्रदूषण वहां पे दिल्ली से ज्यादा है। देश में टॉप 10 सिटीज में दिल्ली एनसीआर की सारी सिटीज हैं। क्या आप ये तर्क भी दे देंगे कि दिल्ली का ही प्रदूषण नोएडा जा रहा है, दिल्ली का ही गुड़गांव जा रहा है, दिल्ली का ही सोनीपत जा रहा है? इलॉजिकल तर्क है।
हमारी एक ऐसी गवर्नमेंट थी कि हम इस तर्क पे कभी भी बात नहीं करते थे केंद्र सरकार से। मैं खुद बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज का मेंबर रहा हूं पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर, हमने खुद डिस्कशंस करी हैं इस सेंटर के साथ। जो एक स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर कर सकती थी हमने वो सब किया, लेकिन हमने हमेशा केंद्र सरकार को ये कहा कि ये स्टेट का इशू नहीं है। पूरे देश में प्रदूषण है, लखनऊ में प्रदूषण है, मुंबई में प्रदूषण है। मुंबई का आप डेटा निकाल के देख लीजिए 400 पार जा रहा है, लखनऊ का डेटा निकाल के देख लीजिए 400 पार जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में 600 पार है, आप सोनीपत में देख लीजिए 400 पार है, चंडीगढ़ के अंदर प्रदूषण हो गया। ये एक नेशनल इमरजेंसी है, हम हमेशा से केंद्र सरकार के सामने रखते आए हैं और केंद्र सरकार को स्टेट्स के साथ मिलके इसी तरह से इसको डील करना चाहिए, ये हमने हमेशा कहा। लेकिन इन्होंने हमेशा आम आदमी पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ा। लेकिन अब तो आप ही की सरकार है स्टेट में, अब तो आप ही की सरकार है केंद्र में, प्रधानमंत्री जी भी आपके हैं, मुख्यमंत्री जी भी आपके हैं, एमपी भी आपके हैं, एमएलए भी आपके हैं, काउंसलर भी आपके हैं, मेयर भी आपके हैं। तो अब तो आप कुछ कीजिए इसके लिए। आप क्या चूज करते हैं? आप AQI मीटर के आगे स्प्रिंकलिंग करना चूज करते हैं ताकि डेटा के साथ फर्जीवाड़ा किया जाए, ये आपकी इंटेंशन है। आप क्या चूज करते हैं कि आप यमुना साफ करने की बजाय एक फेक गार्ड बनाते हैं ताकि जो है इमेज ऐसी जाए कि यमुना साफ होगी, लेकिन यमुना क्लीनिंग साफ का कोई मतलब नहीं है। हम ओरिजिनल डेटा रखते थे, चाहे उसमें हमारी सरकार की निंदा हो, चाहे हमें पॉलिटिकली उसका लॉस हो, लेकिन हम कभी भी डेटा के साथ फर्जीवाड़ा नहीं करते थे। पूर्णिमा जी, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं इंपॉर्टेंट बात कह के। आज दिल्ली के अंदर ग्रेप 4 इमीडिएटली लागू हो जाना चाहिए, ग्रेप 5 की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आज अगर रियल डेटा हमारे सामने आए तो ज्यादातर इलाकों में 600-700 पार होगा AQI, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। लगातार सरकारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। आरोप तो संजय राणा जी यही था ना कि भाई इनका कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है सेंट्रल के साथ, ये बना के ही नहीं चलना चाहते, इसीलिए काम भी नहीं हो पाता। आपको याद होगा पिछले 10 सालों में इन्होंने जब भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि पोल्यूशन की बात हुई है तो बोलते थे पराली जल रही पंजाब में, पराली जल रही हरियाणा में, पराली जल रही है उत्तर प्रदेश में, यानी नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। अब ये बताइए पराली जो सबसे ज्यादा जलती थी, 21 के डेटा उठा दे, उसका डेटा और आज के डेटा में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए पराली का जो डेटा आता है उसके 2 तरीके से आता है। 2 सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर से गुजरते हैं 4 बजे के पहले, दिन के 4 बजे, शाम के 4 बजे के पहले। तो उसके अगर बाद जो पराली जलाई जाएगी उसका डेटा कभी भी आपको उपलब्ध नहीं होगा, उसके डेटा अलग से उपलब्ध सरकारी डेटा है जो इंडिया का है वो उपलब्ध कराएगा। अब इन्होंने क्या कर दिया, हम बैठ के चर्चा करते थे, ये बताइए क्या चर्चा की आपने, क्या प्लान बनाया? आप प्रदूषण के लिए एक मशीन लगाए थे इंडिया गेट के, सॉरी CP के पास, उसका मतलब वो चला ही नहीं, कभी 1 साल के बाद चला ही नहीं। आप जाके ITO देख लीजिए, आपका कोई काम हुआ नहीं। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन को सुदृढ़ कर लिया होता तो दिल्ली की समस्या दूर हो जाती। अब आते हैं ग्रेटर नोएडा पे, इन्होंने बोल दिया 600। मुझे क्विक एक बात मुझे बताइए कि ऑड इवन अगर फिर से सरकार अभी भी लागू कर देगी तो क्या समस्या? मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ऑड इवन से आपको स्टैटिस्टिक्स को समझना जरूरी है। 39% परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ऑड इवन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो चाहिए ना। देखिए आपको परमानेंट के लिए काम करे, समय ले, जो करना है करे, लेकिन टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा। सारे टेम्परेरी सॉल्यूशन है, 10 साल से टेम्परेरी सॉल्यूशन पे काम हो रहा था, इसलिए असली सॉल्यूशन तो मिला नहीं। और क्या करें, जहरीली हवा अपने फेफड़ों के अंदर लेते रहे? नहीं, अब 10 साल से ले रहे थे, आप चाहते हैं कि 10 दिन में, 10 महीने में सरकार सब चीजों को ठीक कर दे। 20 साल की जो नाकामियां तो उसको 10 महीने में ठीक कर दे, नहीं कर सकती है। या ये बताइए 2009 के बाद किसी प्रोक्योरमेंट हुआ बस का? नहीं प्रोक्योरमेंट हुआ। हरनाम जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? पहले हरनाम जी, फिर कल्याण रावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल्याण रावत जी पद्मश्री अवॉर्डी हैं और एक एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर हमारे साथ है, वो इस पर और प्रकाश भी डाल पाएंगे। और डॉक्टर SN सुनील पांडे जी मौसम विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। लेकिन पहले हरनाम जी, लेगेसी ऐसी तो भाई किसी को भी नहीं चाहिए। आपसे मिली इनको ये कहते हैं, अब इनसे मिली इन वालों को ये कहते हैं। ये तो मतलब दम घोटू वाली है, ये तो किसी को भी नहीं चाहिए। देखिए हमारे समय में आप 1998 से लेकर 2013 का गूगल करिए, हमारे समय में AQI कभी 28, 30, 50, 100 से नीचे हमेशा AQI रहा है। अभी जब ये बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, तो उन्होंने तो खुद नकारा अपना साबित किया कि हम पोल्यूशन नहीं रोक पाए। वो केवल ऑड इवन और रेड लाइट ऑन रेड लाइट ऑफ और यमुना के बारे में उन्होंने माफी मांगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से सो कॉल्ड प्रवक्ता राणा साहब जो बैठे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक के चोले में है, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाई साहब, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इस देश के, वो 11-12 साल से है ही ना, और दिल्ली भी नरेंद्र मोदी जी के अंडर में ही आती है। हमारे समय में जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी मेट्रो सिटीज में बसेस दी थी। दिल्ली में 8,880 बसें थी। मेट्रो का जॉइंट वेंचर था
जिसमें सेंटर और स्टेट में 450 किलोमीटर मेट्रो चलाई थी। आपकी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठती है। मान लीजिए आम आदमी पार्टी नहीं कर रही थी, बहाना बना रही थी, तो क्या प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, देश के तमाम मंत्री एम्बेसडर रहते हैं, तो क्या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या दिल्ली के अंदर कोई मेट्रो का जाल 5 किलोमीटर आगे बढ़ाया? क्या कोई जवाहरलाल नेहरू मिशन की तरह कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उन्होंने बसों का एड ऑन किया? क्या कोई नए एनएचएआई ने फ्लाईओवर बनाए जिससे कि पोल्यूशन कम हो, जिससे ट्रैफिक कंजेशन हो? क्या इससे क्या कोई ग्रीनरी पर इन्होंने कोई एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने भारत सरकार के कोई अपना एक्सपेंशन किया? तो ये कोई बचने का वजह नहीं है कि इन्होंने नहीं किया अब हमने नहीं किया। आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, मोदी जी के पास सब कुछ है। 11 साल से मोदी जी केंद्र, साल से दिल्ली में उनकी सरकार, निगम में उनकी सरकार, कर लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है।